अन्याय अत्याचार से लड़ने की ताकत जो इस मिठास में है, इस मिठास में है। नफरत भगाओ, मोहब्बत अपनाओ, गरीबों को गले लगाओ, पीड़ित मानवता की सेवा करो। उसको बचाने के लिए यदि हमको कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। नफरती लोगों को हम कभी भी जो है जगह नहीं दे सकते हैं। ये हमारा संदेश है। आप देख रहे हैं प्रायोजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के आजाद नगर मुहल्ला निवासी यूसुफ फैयाद अंसारी जी के आवास पर। आज यहां ईद उल फितर के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे से गले मिलकर प्रेम भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। अब हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे यूसुफ फैयाद अंसारी जी से। सबसे पहले मेरे तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ईद क्यों मनाया जाता है? कि ईद एक गॉड का तोहफा है। ये एक ऐसा तोहफा है जो रोज़ेदार जो है 1 माह उपवास रहते हैं, और उपवास ऐसा है कि 4:30 बजे भोर में सहरी किया जाता है, यानी कुछ अन्न लिया जाता है। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सुसुम पानी या 1 गिलास दूध पी करके और 6:15 बजे शाम तक ऐसे ही रहते हैं। एक रत्ती बराबर भी जुबान के या हल्क के नीचे नहीं ले जाते हैं। इस तरह का ये उपवास है। उसके बाद जब शाम होता है तो मगरिब उसको बोला जाता है। मगरिब के वक्त अज़ान होती है जो उसको अफ्तार का नाम दिया गया है। तो अफ्तार लोग करते हैं। और ये 1 माह या चांद के हिसाब से 29 दिन का ये जो है रमज़ान का महीना होता है, मुबारक का महीना। इसमें समझिए कि शारीरिक मेहनत भी बहुत है। उपवास के साथ साथ एक धार्मिक ग्रंथ है कुरान, जो आसमानी किताब है। जिस तरह से वेद है आसमानी किताब, उसी तरह से जुबूर है, बाइबिल है। इस तरह का ही एक कुरान है जो मुकम्मल इस्लाम का जो भी पैगाम दिया गया है वो कुरान के मार्फत से, कुरान के माध्यम से दिया गया है। उसको रात में जिस तरह से अभी जो ईद मिलन करके लोग जिस हाथ बांध करके खड़े हैं, इस तरह से इमाम के पीछे जो इमाम तरावी पढ़ते हैं, मुकम्मल कुरान उनको जो है याद रहता है और वो पढ़ते हैं। बीच में रुकू और सजदा होता है, और कम से कम 1.25 घंटा जो है वो इमाम पढ़ाते हैं। और कहीं पर 7 दिन, कहीं पर 12 दिन, कहीं पर 10 दिन, कहीं पर 15 दिन में उसको ख़त्म किया जाता है। समझिए एक शारीरिक मेहनत मशक्क़त भी बहुत है। उसके बाद भी वहीं अंत नहीं हो जाता है। उस जब मुकम्मल कुरान का मतलब उसको तरावी का नाम दिया गया है, तरावी के नाम से जानते हैं। तो वो एक ख़त्म कुरान माने ख़त्म कुरान तरावी है। उसके बाद सूरा तरावी हो जाता है। तो सूरा तरावी भी 35 मिनट का होता है। वो जो भी रोज़ेदार होते हैं या जो भी इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, वो करीब करीब सबको इसको फॉलो करते हैं। और वो चांद जब ख़त्म होता है तो तरावी, सूरा तरावी ख़त्म होता है। ये ईश्वर ने, अल्लाह ने एक उनके लिए ये तोहफ़ा दिया है। ये एक खुशी है और भाईचारगी का पैगाम है। तो हम लोग ईद के मौके पर सेवई और लच्छा यानी एक मीठा, कोई भी शुभ काम, बेहतर काम, मुकद्दस काम के बाद कहा गया है कि मुंह मीठा कराओ। तो वही जो है सेवई और लच्छा से आने जाने, मिलने जुलने में सेवई का लच्छा चुस्की लेते हैं, उसका मिठास लुत्फ लेते हैं। और यही ईद मिलन है एक भाईचारगी का। कोई इसमें मजहब का कैदो बंद नहीं है। तमाम संप्रदाय के लोग ईद के दिन जिस तरह से होली मिलन, ईद का भी मिलन समारोह होता है, ऐसे मौके पर सभी लोग आते हैं और एक भाईचारगी का संदेश देते हैं। यही ईद है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ईद का त्यौहार क्या संदेश देता है? हमारे बड़े भाई साहब जो यूसुफ भाई बताया बहुत डिटेल से बता दिया है, उसमें तो हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि जो ये मिठास की जो बात की है, ये 30 दिन का रोजे का ये उपहार है खुदा की तरफ से। और ये पूरे समाज के अंदर, पूरे संसार के अंदर, इंसानियत के अंदर इस मिठास को बांटना है।
जो आज उसकी बहुत कमी सारे लोगों को देखने को मिल रहा है, उसको ये बांटने का काम करता है। इसी का नाम है ईद, जो आज हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, जो हमारे गार्जियन स्वरूप मंत्री जी हैं। अब हम बात करना चाहेंगे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ईद के अवसर पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ईद के इस पावन पर्व पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है कि मोहब्बत का पैगाम जो हमारे परवरदिगार खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हर धर्म में दिया है। सिर्फ मुस्लिम धर्म में ही नहीं, इस्लाम धर्म में नहीं, सभी धर्मों में दिया है। तो मोहब्बत का जो, और खास करके हमारा हिंदुस्तान जो कहा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यहाँ जो गंगा जमुनी संस्कृति है, तहजीब है, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न बोली, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, आज सब लोग मिलकर के एक साथ रहने का अगर बगीचा है तो ये हमारा हिंदुस्तान रूपी बगिया है। तो इस बगीचे में मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, जुल्म अन्याय अत्याचार से लड़ने की ताकत जो इस मिठास में है, इस मिठास में है। नफरत भगाओ, मोहब्बत अपनाओ, गरीबों को गले लगाओ, पीड़ित मानवता की सेवा करो, ये सिखाता है सब हमारा धर्म। और उसमें 1 महीने का पूरी तपस्या इसको हम कहेंगे। यूसुफ जी ने बताया, आपको डिटेल बताया, जो आपने कहा कि ईद क्यों मनाते हैं उसके बारे में मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से आज हम दूरी बना रहे हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस बना रहे हैं, नफरत का बीज बोया जा रहा है, अमन चैन शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, भाई से भाई को लड़ाने का, भाई से भाई को बांटने का जो संदेश दिया जा रहा है, कहीं न कहीं आज जरूरत और ज्यादा बन पड़ा है कि हम लोग बड़े उत्साह से और ईमानदारी से ईद जैसे त्योहार में लोगों से गले मिल करके और यह मिसाल कायम करें कि गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी संस्कृति है, किसी भी कीमत पर जो है उसको बचाने के लिए यदि हमको कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। नफरती लोगों को हम कभी भी जो है जगह नहीं दे सकते हैं, ये हमारा संदेश है। अभी हम दर्जनों गांवों में निकल गए थे। जिस तरह से माहौल अभी बना है, जिस तरह से आज मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन घटनाएं जो घटित होती है वो हवा में भी तैरने लगती है। तो जो हवा में घटनाएं घटित हो रही है और तैर रहा है, लोगों ने कान में कहा बचाइए इस मुल्क को। हमारे पुरखों ने हजारों लाखों कुर्बानी दिया है, शहादत हुई है उनकी, तब जाकर के यह मुल्क आजाद हुआ है। हम आजाद हुए हैं। हमें बंटवारा के समय भी अवसर मिला था कि आप वहां जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया, हिंदुस्तान के लिए खून बहाया। मुझे किसी भी कीमत पर आज भी और आगे भी हिंदुस्तान को बचाने के लिए यदि हमको फिर से एक बार कुर्बानी देना पड़ेगा तो हम देंगे, लेकिन इस अमन चैन शांति सद्भाव प्रेम और भाईचारा को कायम रखेंगे। यह है हमारा संदेश पूरे देश और दुनिया का। इसलिए नफरती लोगों को पहचानने की भी जरूरत है। हमें लोगों के बीच के लोग हैं, आकर के बड़े मीठे मीठे बात बोल करके लोगों को अपने भरम जाल में ले लेते हैं। मैं आज बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन हुआ एक जगह क्षेत्र में हुआ इस तरह का काम। इसलिए बहुत चालाकी से आने वाला जो समय है, बड़ा खतरनाक डिजाइन तैयार हो रहा है। आप सब लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, सब लोग वाकिफ हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से। जिस तरह से देश का डिजाइन तैयार किया जा रहा है, देश बचेगा तब ना हम रहेंगे। लालू प्रसाद जी ने क्या कहा था कि पहले देश बचेगा, इंसान बचेगा, तो इंसान जाकर के मंदिर में घंटा बजावेगा, इंसान बचेगा तो जाकर के मस्जिद में इबादत करेगा, इंसान बचेगा तब जाकर के चर्च में गिरजाघर में प्रार्थना करेगा। यहाँ इंसानियत पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इंसानियत को बचाना है, प्रेम और मोहब्बत से लोगों का दिल जीतना है और नफरत को भगाना है। यही आज का सबसे बड़ा, हम समझते हैं कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। इसको मजबूती से जो है हमको हर हालत में चौकन्ना रह करके, एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिस तरह से अपने परिवार को बचाने के लिए आदमी सब कुछ छोड़ करके उसको लग जाता है, उसी तरह से यह देश हमारा बड़ा परिवार है। इसको बचाने के लिए चौकन्ना हमको रहना है, सावधान रहना है। और फिरका परस्ती नफरती लोगों को जो है कहीं भी स्पेस देने का जरूरत नहीं है, बैठने देने का भी जरूरत नहीं है।
तुम्हारे लिए यह जगह नहीं है। यही हमारा आज पूरे देशवासियों से, औरंगाबाद वासियों से, बिहार वासियों से, हम लोग अमान में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, शांति सद्भाव में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, सबसे यही हमारा दुआ है, प्रार्थना है कि ईद जो है हमें बहुत बड़ा संदेश ऐसे मौके पर दे रहा है कि अगले साल बड़ा भारी निर्णय होने वाला है। उस निर्णय से देश बचे, देश टूटे नहीं, यही सबसे बड़ा संदेश है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ईद उल फितर का महत्व क्या है? ईद उल फित्र का महत्व बहुत बड़ी है। आपसी सौहार्द यहाँ पर बना रहे, एक दूसरे से मिले लोग खुशी खुशी। त्योहार का मतलब ही है कि खुशी, त्योहार का मतलब ये नहीं है किरण जो गम हो। हर्षोल्लास के साथ सभी लोग एक दूसरे से मिले। आज हमारे बीच में मंत्री जी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री जी, अच्छी बात है, आपसी सौहार्द और बढ़े, यही तो प्रतीक है त्योहार का। और बाकी सब लोग त्योहार मना रहे हैं, खुशी खुशी मना। आप एक युवा हैं, आप ईद के अवसर पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहते हैं ईद के इस मौके पे कि देश में अमन और शांति और एकजुटता कायम रखने के लिए, जो कि जैसे अभी हम लोग के गार्जियन मंत्री जी ने कहा है, 100 में 100% इन्होंने सच बोला। और इस बात पे हम सारे मजलिस, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अमल करने की जरूरत है, जिस उद्देश्य को मंत्री जी ने हम लोग के बीच में रखा है। देश की एकता बहुत जरूरी है, मानवता बहुत जरूरी है और धर्मनिरपेक्षता भी बहुत जरूरी है। लेकिन सांप्रदायिक ताकत, जो सांप्रदायिक ताकत है, वो चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो एकता है उसको खंडित करने का काम करे, लेकिन इससे बचने की जरूरत है। यूसुफ अंकल ने बताया कि जैसे कि हम रमजान में रोजे रखते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन रोजा अगर फॉर एग्जांपल हम रखते हैं तो हम रोजा सिर्फ अपने पेट का नहीं रखते, सिर्फ भूख का नहीं रखते। रोजे का मतलब हुआ हम किसी के साथ गलत ना करें, मतलब अपने अंदर जो हमारा सिस्टम है, मतलब किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ गलत बोले ना, कुछ गलत देखे ना। इनका जो सर ने जो कहा, हमें अभी इसका समरी मैं ये कहना चाहता हूँ टोटल मिला के, कि आपसी जो नाइत्तफाकी हम लोगों में, वो एक बना रहे हमारा, वो ना अलग हो। तो रोजे का मतलब है लोगों में आपसी नाइत्तफाकी ना रहे। सिर्फ भूखा रहना रोजे का मतलब नहीं है। रोजे का मतलब है आप अंदर से सच बोलें, लोगों के साथ गलत ना करें, आपसी जो है फ्रेंडशिप बना के रखें। जैसा भी लोगों ने कहा, बाकी लोगों ने बताया भी, मेरा भी मेन कहने का मोटिव यही है। और यूथ को जो आप मैसेज दीजिएगा, जो यंग अभी जनरेशन आ रही है, उनको ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल में कम से कम मोहब्बत बना रहे, ताकि आपसी में आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। आपसे हम जानना चाहेंगे, ईद के अवसर पे आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ईद के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देते हैं। और ईद जो है आपसी भाईचारा का यह पर्व है, आपसी सद्भाव बना हुआ रहे। और युवाओं से कहना चाहेंगे कि जो देश के अंदर जो हालात है, जो नफरत की बाजार जो लगा हुआ है, हम लोग उस मोहब्बत की बाजार को बनाए रखें। और जो गंगा जमुनी जो तहजीब को मिसाल पेश किया जाता है, उसको आज दिन बचाने की आवश्यकता है। और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने की आवश्यकता है। उसी के बीच में आज हम लोग आपस में सभी भाईचारा और सादगी के साथ हम लोग जो है ईद पर्व मना रहे हैं, हंसी खुशी उल्लास के साथ। और हम लोग एक मिसाल देश के अंदर में आप देख सकते हैं, मिसाल जो है कि दे रहे हैं, कौन इसमें हिंदू है, कौन मुस्लिम है, आप देख सकते हैं। कोई किसी को कोई नहीं बता सकता है। तो इसी चीज को जो बाबा साहेब ने सभी धर्म को आजादी दिए थे संविधान के अंदर, इस संविधान को हम लोग को मिलकर बचाने की आवश्यकता है। और उस जब तक हम लोग जो है युवा जागेंगे नहीं, अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, ताकि ये देश आजाद होने के बाद सभी का योगदान रहा इस देश की आजादी में, है ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन आज जो है नफरत जो संप्रदाय के आधार पर जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से जो है आप राजनीति में जब पूंजीपति जब हावी होता है और जब उसको डर सताने लगता है, तो आप देखिएगा तो धर्म पर अटैक होता है, धर्म पर हावी होता है। और धर्म पर जब हावी होने के बाद जो है आप देखिएगा कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है। वही आज जो है हमारे देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर हो रहा है। और हम लोग उसकी बचाने की आवश्यकता है, सार्थक हो भी रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
सबको ईद के शुभ अवसर पर बहुत बहुत जो है धन्यवाद, शुभकामना। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि ईद के अवसर पे यहाँ पे सभी जाति, सभी धर्म और सभी समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर और ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दिया। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।